कल्पना कीजिए किस प्रकार से एक आत्मा की अधूरी इच्छाएं उसको इस भंवर जाल में संसार के कैद करके रखती हैं। किंतु भागवत कथा की ध्वनि तरंगे यानी कि वाइब्रेशन उसको किस प्रकार से मुक्ति दे सकती हैं। जीवन के सत्य से, मृत्यु के बोध से और मुक्ति की वास्तविकता से व्यक्ति को अवगत कराना कैसे एक भागवत कथा के माध्यम से संभव है। समझेंगे इसी को वैज्ञानिक, व्यवहारिक और धार्मिक पक्ष से। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक कथा आती है गोकर्ण और धुंधकारी की। धुंधकारी अपने जीवन में पूर्णतः पाप कृत्यों में ही संलग्न रहता है और वैश्यावृत्ति, व्यभिचार, जितने भी इंद्रिय शुभ हो सकते थे उसका भोग करके आत्मा उसके शरीर को छोड़ती है। उसका ही एक अपार्ट कैरेक्टर होता है गोकर्ण। गोकर्ण एक धर्म पथ पर धर्म का अनुसरण यानी कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति होता है। किंतु जब आत्मा धुंधकारी की शरीर को छोड़ती है उसके बाद में वह प्रेत योनि में जाती है, क्योंकि वह उसकी आत्मा को इंद्रिय सुख का पूर्ण भोग से संतुष्टि ही नहीं हो सकी थी आजीवन की। कुछ समय के बाद में गोकर्ण को स्वप्न के माध्यम से धुंधकारी यह बताता है कि मेरी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई है, मुझको प्रेत योनि में बहुत ही कष्ट मिल रहा है। तो गोकर्ण धुंधकारी को भागवत कथा का श्रवण करा करके, भागवत कथा सुना करके उसकी आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त करता है, क्योंकि भागवत कथा हमको जीवन का सत्य और मृत्यु का बोध और मुक्ति की वास्तविकता से अवगत कराती है। इससे यह सिद्ध होता है कि भागवत कथा का प्रभाव केवल यहाँ संसार के जीवों तक सीमित नहीं बल्कि पितरों तक भी पहुँचता है और उनके संवर्धन के लिए कार्य करता है। तो भागवत कथा का यह प्रभाव इस कथा के माध्यम से हमें पता चलता है। तो कथा श्रवण के समय पूरा परिवार, उस वातावरण में रहने वाले लोग एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड से बन जाते हैं, जिससे कि एक आपसी पारिवारिक सौहार्द बढ़ता है और कलह और क्लेश का कहीं ना कहीं दमन होता है। प्रेत योनि का अर्थ केवल मरने के बाद आत्मा का भटकना नहीं होता। हमारा यहाँ पे इंद्रिय सुख में संलग्न मन भी एक प्रकार का प्रेत ही है, जो हमको भटका करके रखता है, कभी इस सुख के पीछे, कभी उस इच्छा के पीछे, कभी इस अहंकार में, कभी उस चैतन्यता में। किंतु यह हमें वास्तविक सुख का बोध नहीं होने देता, वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं होने देता। इसीलिए प्रेत योनि को कष्टप्रद कहा जाता है, क्योंकि वहां पे आनंदमयी चैतन्यता नहीं होती, इच्छा होती है और इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती प्रेत योनि में, क्योंकि काया शरीर नहीं होती है आत्मा के पास में। इसलिए उसे भटकना पड़ता है और कष्टप्रद बताया जाता है। तो कथा श्रवण के दौरान हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, सकारात्मक न्यूरोकेमिकल्स, वह सक्रिय होते हैं, जिसमें कि डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे जो केमिकल्स हैं, ये हमारे मन में आत्मविश्वास, ऊर्जा और पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी को हमारे मन मस्तिष्क में सक्रिय करते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ पाते हैं। भागवत कथा का हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्व बहुत बेहद आवश्यक है कि उसका जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन साउंड होता है, उसकी जो अल्फा और थीटा वेव्स होती हैं, वो हमारे कोशिकाओं में जाकर के हमारे मन को गहराई से शांत करती हैं, जिससे कि अवचेतन मन हमारा सूक्ष्म दृष्टि से कार्य करने के लिए प्रेरित हो पाता है। एनर्जी प्यूरिफिकेशन, इमोशनल हीलिंग, फैमिली बॉन्डिंग की संपूर्ण प्रक्रिया को भागवत कथा हमारे जीवन में स्थापित करती है। कथा श्रवण का भी अपना एक स्पेसिफिक टाइम है। उस टाइम पीरियड में यदि हम कथा श्रवण करते हैं अपने घर पर, तो वह हमारे घर में सुख समृद्धि और पितरों की मुक्ति के लिए एक विशेष कारगर उपाय है, आध्यात्मिक और धार्मिक। पितृ पक्ष में कहा जाता है कि जो हमारे पितृ होते हैं वह धरती के निकट होते हैं, इसलिए हम उनको जल अर्पित करते हैं। तो यह तर्पण उनको सीधे जल के तौर पर प्राप्त होता है और वह हमारे कुल गौरव की समृद्धि के लिए हमको वरदान देते हैं। और भागवत कथा का श्रवण और चिंतन उनके कुल धर्म के प्रत्येक जीव को व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक कुल परिवार की वृद्धि के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो पितृ पक्ष और कार्तिक मास तो विशेष तौर पर आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों के माध्यम से आपके जीवन में आपकी उन्नति को लेकर के आता है। तो आप इन दो विशेष समय काल में भागवत कथा का अपने घर इत्यादि में आयोजन श्रवण करने से आपके घर में चिरकाल तक सुख समृद्धि का स्थायित्व आता है।
तो जहां आपकी आत्मा, आपके पूर्वज, आपका परिवार एक ही ऊर्जा सूत्र में बंध करके समृद्धि और मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, वह केवल भागवत कथा के द्वारा ही संभव होता है। तो यदि अगर आपके घर में भी सुख समृद्धि का स्थायित्व तो नहीं है, कलह और क्लेश की स्थिति अत्यधिक रहती है, तो आपको अपने घर में भागवत कथा का आयोजन अवश्य करवाना चाहिए। इससे एनर्जी प्यूरिफिकेशन, इमोशनल हीलिंग और फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया आपके घर में स्थिर सुख समृद्धि का वातावरण का निर्माण करती है।